हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का 6 लेक्चर है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है भाई, तो शुरू करें। तो पहले शुरू करने से फिर से एक रिचुअल है कि भाई ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। यहाँ पर तुमको नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो यहीं पर मैं शेयर करूँगा। हाँ, इसमें मैसेज नहीं होता है, लेकिन अगर तुमको मैसेज करना है तो ये वाला ग्रुप है। यहाँ पर तुम कोई भी डाउट पोस्ट कर सकते हो है ना। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग फिजिकल साइंस और मैथ्स है ना, तो यहाँ पर कर देना। और अगर तुमको किसी चैप्टर में वीडियो चाहिए, किसी है ना टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो इधर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने तुमको कुछ होमवर्क दिया था ना भाई डीपीपी में, करे हो कि नहीं करे हो? अरे बैठे, करे हो कि नहीं करे हो? सर करे नहीं है सर, हम तो टोपा है, नहीं आता है। चलो कर देते हैं अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इक्वल्स टू 0। सर अपना पहला चीज़ क्या है जो हमको करना है? पहले देखना इसके आगे कुछ लिखा है। सर कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सर। तो इधर को देखो कितना है 132, तो 132 का एलसीएम कर लो। 2 6 ज़ा 12, 1 2 6 ज़ा 12 है ना। तो फिर 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, फिर सर 3 11 जा। अब तो ये नहीं जाएगा, 11 तो प्राइम नंबर है, अब किसी के टेबल से नहीं जाएगा। ठीक है सर, आगे बताइए। आगे क्या किया जाए? आगे देखना होगा सर कि हमको इसको कुछ कुछ करना है। सर 2 डंठा बना लेना है ना, 2 डंठा बना लेना है और कुछ कुछ करके मुझे चाहिए +1 और मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए 132। किस टाइप का 132 सर? माइनस में 132 सर। क्या ये याद हो जाएगा तुमको? हाँ सर, याद नहीं करना भाई, फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं कौन सा नंबर ठीक रहेगा। 3 2 6, 6 2 12। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो 12 और 11 को कुछ करने पर 1 आएगा, फिर माइनस कर दीजिए सर। और 12 इंटू -11 करने पर -32। अरे भाई एक बात है, ध्यान से सुनना रे भाई, ये नंबर सेम होना चाहिए, ये नंबर सेम होना चाहिए। क्या ये समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर, तो आ गया ना नंबर अपने पास। कौन है? 12 और 11। तो पुट करो भाई, इसको हटा देते हैं। कुछ भी नहीं है सर, ये तो सिंपल है। एक्स स्क्वायर ये स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट में। पहला पार्ट होएगा सर +12x, दूसरा पार्ट होएगा -11x -132 इक्वल्स टू 0। अब फिर से यहाँ से x कॉमन, फिर से वही कहानी बताऊँ क्या भाई तुमको? x कॉमन निकालो ना चुपचाप से। यहाँ से 11 कॉमन निकलेगा x। अब यहाँ प्लस है तो मैं चुपचाप से +12 लिख दूंगा। सर काहे किए सर? ऐसे मत कीजिए सर, काहे सर? अरे भाई देखो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो वही आएगा एक। ठीक है, अब ये पूरा में से x + 12 कॉमन निकल जाएगा। अंदर कौन बैठेगा? यहाँ पर x और यहाँ पर -11। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा x प्लस। सर 2 नंबर मल्टीप्लाई होके क्या हो रहा है? 2 नंबर मल्टीप्लाई होके 0 आ रहा है। दैट मीन्स आइदर x + 12 इज 0 और x - 11 इज 0। तो यहाँ से क्या हम ये लिख सकते हैं बेटे? x = +12 उधर जाएगा तो सर -12, -11 उधर जाएगा तो +12। क्या ये तुमको समझ में आया? देखो एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ जो मैंने पिछले क्लास में नहीं बताया। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना भाई, तो क्या निकल के आता है? 2 वैल्यूज़ निकल के आता है। वो मैंने तुमको पहले लेक्चर में भी बताया था, है ना। और वो जो 2 वैल्यू निकल के आता है उसको हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, देयरफॉर -12 एंड 12। सॉरी -11 है ना, इधर में 11 होगा। सॉरी बच्चों की लोगे जान क्या, 11 गलती से मिस्टेक ले बेटा। तो ये हो जाएगा 11 आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकल के आया -12 एंड 11। ठीक है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो 2 वैल्यू निकल के आता है ना,
जो दो वैल्यू निकल के आता है वो कौन होता है सर? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर आपने पहले लेक्चर में बहुत भाषण दिया था इसके बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैठे ओ बैठे ले बैठे सर है सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x उसके बाद -204 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। सर अब क्या करना है? पहले देखना है सर आगे कुछ लिखा है क्या? कुछ भी नहीं है सर आगे में, तो इसको पकड़ लेते हैं सर। 204 एलसीएम करो, 2 10 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 1 जा 5 6 3 का टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3 4 5 2 7 जा 21, ठीक है। ठीक है, जब भी तुमको लगे सर 51 कौन सा टेबल में जाएगा, ऐड करके देखो एक बार। 5 + 1 6, तो 6 3 के टेबल में जाता है, तो ये 51 भी 3 का टेबल में जाएगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टीज़ है जो हमें बचपन में सिखाए जाते हैं, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। तो गलती तो हम लोग का ही है, मतलब तुम लोग का। चलो इधर आओ सर। अब क्या करना है सर? 4 डंडा बना लेना है सर ऐसे करके। कुछ कुछ करके मुझे चाहिए सर 5 + 5 और मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए -204, ठीक है सर। 5 कैसे मिलेगा? मल्टीप्लाई 3 2 6 6 2 12, 12 और 17 को कुछ करने से 5 आएगा। हाँ सर, क्या माइनस करेंगे सर? माइनस, लेकिन माइनस कहाँ लगाना है, इधर में कि इधर में? सर इधर में माइनस लगा देंगे तो -5 ना आएगा, हम उतना टोपा तो नहीं है सर। तो माइनस यहाँ पर नहीं लगाते, माइनस किधर लगा देते? इधर में, इधर में प्लस लगा देते, ठीक है। 17 - 12 लिखने से भी होता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो -12 × 17 करने पर -204 आएगा। तो मेरा नंबर क्या मिला सर? -12 और 17, तो इसको बीच में पुट कर देते हैं सर। x², ये बीच वाला 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, एक होएगा -12x, दूसरा होएगा +17x -204 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, हेलो निकालिए सर। तो x कॉमन निकलने पर ये x -12 होएगा, यहाँ से 17 कॉमन निकलेगा तो x -12 होएगा। अब फिर टेबल मत करने लग जाना कि 17 × 12 = 204, वो ऐसा ही आएगा क्योंकि हमने ऐसे करके ही निकाला है ना, ठीक है। चलो सर उसके बाद सर x -12 दोनों में है तो x -12 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 17 बचेगा, ठीक है सर। तो 2 नंबर मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा, मतलब आइदर x -12 जो है वो 0 होगा या फिर x + 17 जो है वो 0 होगा। मतलब x का वैल्यू क्या होएगा सर? -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, इधर x जो है वो 17 उधर जाएगा तो -17 होएगा। तो x का 2 वैल्यू मिला सर। x का 2 वैल्यू मिलता हमेशा सर, आपने बोला है सर, और उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर 12 and -17 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन है इक्वेशन? x² + 5x - 204 = 0। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 3 नंबर। सर 3 नंबर कौन है सर बताइए? सर है 6x², है ना, उसके बाद -x, उसके बाद -2 = 0, ठीक है सर। सर सबसे पहले क्या करना है सर? आगे देखना है, कुछ है क्या? कुछ है क्या? ओ हो सर 6 है। तो जब भी कुछ हो तो क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई, 6 × 2 12, तो 12 का एलसीएम करना है। अब नहीं होता था तो डायरेक्टली हम इसका एलसीएम कर देते थे, लेकिन अभी क्या है 6, तो 6 2 12, तो 12 का एलसीएम करना है। 2 6 2 3, ठीक है सर। अब सर 4 डंडा बना लीजिए ऐसे करके। सर कुछ कुछ करके हमको चाहिए -1, ये मत मिस्टेक कर देना भाई, 1 मत लिख लेना सर, -1 है। ए बैठे, कोई यहाँ पर 1 लिख के गलती कर देता है, ज़िंदगी खराब हो जाता है फिर सर। और सर मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? मल्टीप्लाई करके चाहिए मुझे -12। अरे वो 6 2 12, लेकिन माइनस है ना, तो -12 चाहिए, ठीक है। ये गलती नहीं करना भाई, माइनस प्लस में बहुत ध्यान देना है। और अगर तुमको कुछ डाउट हो रहा है तो मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करो, ठीक है। सबसे पहले सर बीच में कुछ कुछ करके -1 चाहिए, और सर मल्टीप्लाई 6 2 12, -12 है तो मल्टीप्लाई करके -12 चाहिए, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और अब देखो हमको चाहिए ये नंबर यूज़ करके ना, तो 2 2 = 4, 3 4 3 = 12, और हाँ 4 और 3 यूज़ करेंगे। देखो सर माइनस में चाहिए तो इसके आगे ये कर देते हैं सर, -4 + 3 -1 आएगा, और -4 × 3 -12 आएगा,
ठीक है, चलो ये सोचना पड़ेगा भाई, सोचना तो पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथ से हलवा नहीं है भाई। नेक्स्ट, अरे यार इसको बेटा सर 6x² बीच वाला ब्रेक होके ये बन जाएगा सर -4x + 3x - 2 = 0। सर यहाँ से सर जो है 6x कॉमन आ जाएगा, और कहाँ 6x कौन आएगा, 2x आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा और x बचेगा, -2 बचेगा। अरे यार कॉमन निकालना आता है क्या, 10 पहुँच गए, कॉमन निकालना नहीं आता है तो मेरे को कमेंट करो या फिर मेरे को बताओ, ठीक है, टेलीग्राम में मैं तुम्हें कॉमन निकालना सिखाऊंगा अच्छी तरीके से। चलो सर उसके बाद सर प्लस, यहाँ पर कौन कॉमन है, कुछ नहीं निकलेगा तो 1 निकाल दो, कुछ नहीं है कॉमन निकालने को तो 1 निकाल दो, सेम रहेगा अंदर में, = 0। अब दोनों में देखो 3x - 2 आ रहा है, सो 3x - 2, यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ पर बचेगा 1। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है अपन को सर, 0 मिल रहा है सर। तो आइदर 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। तो यहाँ से 3x = 2 उधर जाके +2 हो जाएगा, x = 2/3। यहाँ पर सर 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x = -1, 2 नीचे जाएगा तो x = -1/2। हो भाई ठीक, x का 2 वैल्यू मिला ना भाई, हाँ सर, देयरफॉर द रूट ऑफ, या फिर हम लिख सकते हैं रूट ऑफ इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0 आर 2/3 एंड -1/2। ठीक है, क्या तुमको समझ में आ रहा है, चमक रहा है भाई, हाँ सर चमक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर है ये, 3 नंबर। 4 नंबर देखते हैं भाई। सर 4 नंबर क्या है, ये 1 नंबर है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 4 नंबर। सर 4 नंबर जो है वो है सर 25x² - 20x + 4 = 0 है सर। बोलो कुछ दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है सर। क्या करना है सर, पहले आगे वाला नंबर को देखते हैं सर, कुछ है क्या आगे, कुछ भी नहीं है सर, है सर 25। तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 4 सर 100 हो जाएगा सर। तो 100 कैल्शियम, 2 5 = 10, 0 2 25 5 5 ठीक है सर। अब 4 डंडा बनाना है सर। अब तो सर उल्टी आने लग गया सर, कितना बार बता, और कुछ कुछ करके मुझे चाहिए -20 और मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए दोनों प्लस में। देखो 25 × 4, हेलो 25 × 4 तो प्लस में, तो +100 चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, उस टाइम यहाँ माइनस था तो मैंने माइनस बोला। ठीक है, अब सर करिए सर कुछ। सो क्या कर सकते हैं, 5 2 = 10, 10 2 = 20, माइनस ये तो नहीं आएगा, 5 5 = 25, 2 2 4 नहीं आएगा, 5 2 = 10, 10 2 = 20। हाँ देखो 5 2 = क्या है भाई, 10, 5 2 = 10, तो ये दोनों मिलके भी 10 बना रहा है, ये दोनों मिलके भी 10 और ये दोनों मिलके भी 10, और 10 10 को जोड़ देने पर 20 हो जाता है सर। हाँ सर, तो इधर में भी 10 लिखेंगे, इधर में 10 लिखेंगे सर, लेकिन ऐड करके सर -20 चाहिए, तो दोनों में माइनस लगा दो ना, क्या बड़ी बात है सर। माइनस माइनस प्लस, तो 10 + 10 20 और माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर सर -10 × -10 सर 10 10 = 100 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है सर, तो आओ भाई, आओ बच्चों, तुम्हें सिखाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। 25, अरे ये नंबर नहीं दिख रहा भाई, कौन सा कलर ले, इतना ज़्यादा कलर है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले 3 ही कलर था, 2 ही कलर ब्लैक एंड ब्लू है ना, अभी बहुत सारा कलर हो गया तो कंफ्यूज हो जा रहा है कि कौन सा लगाए। 25x² माइनस, ये जो मिडल वाला है वो 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा सर, -10x और -10x, दोनों ही -10 है ना। उसके बाद +4 = 0। अब यहाँ पर सर कॉमन क्या निकलेगा सर, 5, हाँ सर 5 निकलेगा और x निकलेगा, 5 5 = 25, x - 5 2 = 10, माइनस यहाँ पर सर 2 निकलेगा सर कॉमन, अंदर में सर 2 5 = 10, x प्लस नहीं माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, तो -2 = 0। अगर ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो ये नंबर सेम वहाँ लिख देना है बस। अरे भाई, अरे डडंग डुडुंग चालू हो गया इधर में तो।
अरे बेटे थोड़ा रुकना पड़ेगा, चलो इसको कर ही लेते हैं, रुको चला। चल हो गया। 5x माइनस 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में यहाँ पर सर 5x बचेगा और माइनस 2 बचेगा, और सेम ही बच रहा है भाई, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आइदर 5x माइनस 2 इज 0 और 5x माइनस 2 इज 0। अरे भाई सब करेक्ट ही हो रहा है ना भाई, माइनस माइनस प्लस 2, हाँ ठीक ही हो रहा है भाई। चलो तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद x का वैल्यू आ जाएगा 2/5। ठीक है सर, यहाँ पर सर 5x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा सर, x इक्वल्स टू 2/5। ठीक है सर, तो देयरफॉर द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2x/5। ठीक है सर, कुछ गलती तो नहीं हुआ, 25 5 5 5 25 10 2 2 5 2। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, ये वाला ना, अब ये वाला करते हैं। सर x स्क्वायर है सर, माइनस 5x है सर, और कुछ भी नहीं है सर। अब क्या किया जाए सर बताइए जरा, टेंशन ही हो जा रहा है सर। तो देखो इस केस में क्या है ना, हमको थोड़ा सा मिडिल टर्म से भागना है, यहाँ मिडिल टर्म नहीं करना है इधर। सर क्या करें, डायरेक्ट देखो ना, कुछ कॉमन हो रहा है क्या इधर में, हेलो कुछ कॉमन हो रहा है क्या, हाँ सर इधर में भी x है सर, इधर में भी x है, तो x को कॉमन निकाल देने पर यहाँ बचेगा x माइनस 5। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है सर, x उधर डिवाइड करने के लिए, इससे हमें ये पता चल रहा है सर, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हेलो सर, ओ सर सर ये ग्रीन वाला और ये येलो वाला नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है। हेलो, ग्रीन वाला नंबर मतलब x और x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, मतलब क्या है सर, मतलब ये साफ है सर, आइदर ये x 0 है या फिर x माइनस 5 0 है। दो चीज को मल्टीप्लाई करने पर 0 होता है ना, तो उन दोनों में से कोई एक पक्का 0 होना चाहिए। तो आइदर ये 0 है या फिर ये 0 है। तो यहाँ पर तो मिल गया x का वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिलेगा, उधर जाएगा तो 5, बस। तो 0 एंड 5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस। ठीक है, नेक्स्ट को भी यहीं कर लेते हैं ना, यहीं पर लपेट देते हैं, नेक्स्ट पेज में कहा जाना। सर 4x स्क्वायर है सर, माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है सर। अब क्या किया जाए बताइए, बताइए क्या किया जाए। देखो यहाँ पर कुछ कॉमन निकल सकता है, वो देखो, ओ नहीं कॉमन नहीं, इधर में हम वो कर सकते हैं, वो फॉर्मूला देखियो भाई तुमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आता है क्या ये सब फॉर्मूला। देखो देखते ही चमकना चाहिए, इतना खून में होना चाहिए भाई तुम्हारे, है ना, खून में होना चाहिए फॉर्मूला सर। हाँ सर याद है सर, a माइनस बी a प्लस बी है सर फॉर्मूला। ठीक है, चलो यहाँ वही करते हैं, इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ क्या, 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 = 4, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। हाँ सर 3 3 = 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। अब दो नंबर मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मतलब आइदर 2x प्लस 3 इज 0 और 2x माइनस 3 इज 0। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। तो यहाँ से 2x का वैल्यू जो है वो माइनस 3 होएगा, x का वैल्यू जो है वो 3/2 होएगा, माइनस 3/2। यहाँ पर ये 3 उधर जाएगा सर, 2x इज इक्वल टू 3 आएगा, तो x का वैल्यू जो है वो आएगा 3/2। ये तो एक मेथड हो गया सॉल्व करने का, जहाँ पर हमने ये वाला जो है फॉर्मूला अप्लाई किया। दूसरा तरीका भी है थोड़ा सा आसान, जहां पर हमको ये अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेरा बात मानो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो, क्योंकि मोस्ट आइडियल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज दिस वे। ठीक है, चलो क्या दूसरा तरीका से कर सकते हैं। हाँ, अगर एग्जाम में नहीं बन रहा है तो दूसरा तरीका ऑफ कोर्स करो, खाली छोड़ के आना तो इससे अच्छा है कि दूसरा तरीका से कर लो, बहुत सिंपल है वो। तो कौन सा सर, 4x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट 4x इज इक्वल टू 9 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 9 हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या भाई। हाँ सर हो जाएगा, काहे नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा सर, ऑफ कोर्स होगा सर। अब यहाँ से 4 को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4।
ठीक है सर। अब ये स्क्वायर को उधर लेके जाने पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, सर टोपी बन जाएगा, रूट ऑफ 9/4। तो x इज इक्वल टू 9 का रूट 3 और ये 4 प्लस माइनस। ये याद है कि नहीं याद है तुमको, प्लस माइनस लगता है बोल के, 3/4 प्लस माइनस, मतलब 3/4 प्लस भी हो सकता है, 3/4 माइनस भी हो सकता है। ठीक है, रूट ऑफ 4 जो है वो क्या है सर, प्लस माइनस 2, प्लस 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ठीक है, चलो, क्या ये दोनों सिस्टम तुमको समझ में आया? लेकिन मोस्ट आइडियल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, ये मोस्ट आइडियल है। हाँ, अगर नहीं हो रहा है तो ये भी कर लो, है ना। ये गलत मैं नहीं बोलूँगा, गलत तो मैं नहीं बोलूँगा इसको। ठीक है, चलो, हो गया क्या, समझ में आ रहा है तुमको? तो ये डीपीपी का सोल्यूशन कर लेते हैं और इसके बाद जो है गणित प्रकाशन, ये तो वही है जो जगह छोड़ा था मैंने। हाँ, इसके बाद जो है गणित प्रकाशन का क्वेश्चन चालू हो जाता है। ठीक है, अगर तुम्हें बेसिक लेवल आ गया है, क्वेश्चन सॉल्व करना, मिडिल टर्म करना आ गया, तो ये वाला अब इजी हो जाएगा। हाँ, लास्ट में जो गणित प्रकाशन का है, जहाँ पर तुमको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है करना होता है ना, वहाँ पर दिक्कत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको पूरा सिखा दूंगा, लेकिन इतना तुमको आना चाहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।